Hey, what's up, guys? I hope you are doing good. And my name is Ashutosh Sharma. And guys, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम डेटा को डिलीट करते हैं। ओके, सो जैसे guys, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमने इसके पिछले वाली वीडियोस में डेटा को अपडेट करके दिखाया था आपको। सो इस वाली वीडियो में हम डेटा को डिलीट करके दिखाएंगे। सो गाइज ये जो सीरीज चल रहा था पीएचपी क्रड का, क्रिएट रीड अपडेट एंड डिलीट का, सो इसमें गाइज ये मेरी लास्ट वीडियो हो सकती है। क्योंकि ये चारों ऑपरेशन मैंने आपको करके दिखा दिए। अब ये लास्ट हमारे पास डिलीट का है। तो मैं इसके ऊपर अभी एक डिलीट वाला आपको करके दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं गाइज अपने कोड में। और कोड में आने के बाद हम यहाँ पे गाइज आपको एक अ, क्या करना होगा सबसे पहले कि यहाँ पे जो ये एंकर टैग आपको दिख रहा है, उस एंकर टैग को आपको कॉपी करना पड़ेगा। और इसको कॉपी करके आपको यहाँ पे रख देना है, ठीक है। और यहाँ पे एडिट के यहाँ पे डिलीट का बटन, एक लिंक बना देना है। तो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक डिलीट का लिंक बन चुका हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियोस में भी बताया था कि हम यहाँ पे एक डिलीट का लिंक बनाने वाले हैं और उस पर डिलीट कर वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए। ओके, सो चलते हैं अपने कोड में। और यहाँ पे गाइस जो फॉर्म डॉट पीएचपी लिखा हुआ है, इसको हम फॉर्म डॉट पीएचपी ना करके हम लिखेंगे इसको यूजर्स डॉट पीएचपी। क्योंकि गाइस ये जो अपडेट किया था हमने, उसको हमने पीएचपी का कोड फॉर्म डॉट पीएचपी पे लिखा था, लेकिन अब जो हम डिलीट करने वाले हैं उसका जो कोड है वो हम इसी पर्टिकुलर पेज पे यूजर्स डॉट पीएचपी पे सबसे ऊपर लिखेंगे। तो चलते हैं यहाँ पे। मैं पीएचपी ओपन और क्लोज कर लेता हूँ। ओके, एंड सो गाइस जिस तरीके से हम पिछले वाले वीडियो में आईडी को गेट कर रहे थे, उसी तरीके से सेम हम यहाँ पे आईडी को गेट करेंगे गाइस। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ इस सेट डॉलर अंडरस्कोर गेट आईडी। सो यहाँ पे इतना लिखने के बाद गाइस हम इस वाले आईडी को एक अपने वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं, ताकि हमें इतना सारा चीज लिखने की ना जरूरत पड़े। हम सिर्फ डॉलर आईडी लिखे तो हमारा काम बन जाए। ओके, सो इतना करने के बाद मैं इस आईडी को यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ। सॉरी, आईडी को यहाँ पे मैं इको करा लूंगा और यहाँ पे डाई लिख दूंगा। तो ये गाइस मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हम चेक कर पाए कि हमारा जो आईडी है, डायनेमिक आईडी, वो यहाँ पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पे अगर रिफ्रेश करता हूँ और रिफ्रेश करने के बाद मैं पहले वाले लिंक पे क्लिक करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास सक्सेसफुली आईडी जो है वो गेट हो चुका है, जैसे कि हमने अपडेट में किया था। सेम हम लोग उसी तरीके से यूजर्स डॉट पीएचपी पे ही हम उस आईडी को गेट कर पा रहे हैं। तो यहाँ देखिए 12 आ गया, तीसरे लिंक पे क्लिक करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो इस तरीके से मतलब हमारा जो डायनेमिक आईडी है वो काम कर रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपना क्वेरी लिखेंगे, जिससे कि हमारा पर्टिकुलर रो जो है, पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट हो पाए। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं, एक वेरिएबल बनाएंगे। तो गाइस यहाँ पे आपको डिलीट की क्वेरी लिखनी है। तो डिलीट की क्वेरी आप सभी को पता होगा, डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इक्वल टू डॉट आईडी, डॉलर डॉट आईडी। तो ये गाइस डॉट मैंने आपको बताया था जैसे कि पिछली वाली वीडियो में, ये डेटा को कॉन्कैट करने के काम में आता है। सो अभी आप इस पूरे क्वेरी को अगर प्रिंट कराएंगे तो आपका सिर्फ इतना मिलेगा कि डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इज इक्वल टू
जिस भी आप पर्टिकुलर आईडी पे क्लिक करोगे उसकी आईडी मिलेगी। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेरी हो गया। अब गाइज यहाँ पे हम नीचे इस क्वेरी को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए मैंने आपको जो एक बताया था, जो कि कॉमन फंक्शन होता है हर एक ऑपरेशन में, वो जरूरी होता है। अ, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्वेरी। अब गाइज मैंने आपको बताया था इस फंक्शन में हमारे पास दो पैरामीटर पास होते हैं। पहला वाला होता है कनेक्शन करने के लिए, और दूसरा ये क्वेरी एसक्यूएल। ओके। तो गाइज यहाँ पे हमारा जो काम था डिलीट का, वो अब खत्म हो चुका है। इतना करने से गाइज आप अपना जो है कि एडिट डिलीट पे क्लिक करके आप इसको डिलीट कर सकते हैं। इतना हमारा ये काम खत्म हो गया। अब गाइज क्या करना है कि एक चीज में और छूट रहा था, जैसे कि कौन है। तो अब ये कौन हमारे पास इसको अनडिफाइंड बताएगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमने कौन कहीं नहीं रख रखा है। तो उसको क्या करना पड़ेगा गाइज, जैसे हमने फॉर्म डॉट पीएचपी में कनेक्ट डॉट डीबी डॉट पीएचपी को रिक्वायर करा था, उसी तरीके से इसको कॉपी कर लेंगे हम, और यहाँ सबसे टॉप पे हम इसको उठा के रख देंगे। ठीक है। अब जो ये कॉन को अनडिफाइंड नहीं बताएगा, क्योंकि हमारा इस पेज में कनेक्ट डीबी डॉट पीएचपी में हमारा कनेक्शन जो है वो डिफाइंड है। ओके। तो गाइस इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको चेक कराएंगे कि हमारा, अगर हमें हमारा जो रिकॉर्ड है वो डिलीट होता है तो हमें कोई एक सक्सेस का मैसेज मिलना चाहिए, है ना, फ्रंट एंड पे। क्योंकि इंटरनली तो आप मान लीजिए इतना से काम चल जाएगा, डिलीट कर देंगे, लेकिन अगर आपको फ्रंट एंड पे नहीं पता चलेगा तो आपको मतलब यूजर को ऐसे मतलब ये नहीं होगा कि डिलीट हुआ या नहीं हुआ। तो चलते हैं यहाँ पे, हम एक इफ कंडीशन से इसको चेक कराएंगे कि अगर ये डिलीट हुआ तो हमें एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए। ठीक है। तो ये गाइस जो रिटर्न करता है वो क्या करता है, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। तो मैं क्वेरी में इस क्वेरी को यहाँ पे रख दूंगा, और मैं यहाँ पे इको करा दूंगा एक मैसेज। अगर ये हुआ, अगर ये ट्रू हुआ तो यहाँ पे मैं एक बी टैग में, ताकि आपको एक हेडिंग टाइप में उसका मैसेज मिले। बी का मतलब होता है गाइस बोल्ड। ओके। मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कराऊंगा, आर ई रिकॉर्ड हैज बीन डिलीटेड, रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। ओके। और इल्स में, इन केस गाइस अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, डिलीट नहीं हो पाता है, तो हमें इल्स में एक और मैसेज मिलना चाहिए कि रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड, रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुआ है। ओके। तो इतना गाइस हमारा हो गया। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि हमारा ये डिलीट वाली फंक्शनालिटी काम कर रही है या नहीं कर रही है। ये हमारा ब्राउजर है। तो यहाँ पे मैं जैसे सबसे लास्ट वाले रिकॉर्ड को डिलीट करके देखता हूँ, जिसकी आईडी हमें 15 है। ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या हमारे पास एक मैसेज आ गया, रिकॉर्ड हैज बीन डिलीटेड, रिकॉर्ड हैज बीन डिलीटेड। तो यहाँ से आप देख चुके हैं कि यहाँ से वो रिकॉर्ड भी, हमारा पर्टिकुलर रो भी जो है कि डिलीट हो गया। मैं आपको अब डेटाबेस में लेके चलता हूँ गाइस। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमारे पास पांच इतना रिकॉर्ड है, तीन पांच रिकॉर्ड है। तो अब ये मोहन वाली जो आईडी है, वो रिकॉर्ड है, वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो ठीक है। तो हमारा मतलब जो भी डिलीट का है वो हमारा फंक्शनलिटी है वो काम कर रहा है। एक बार मैं इस 14 वाले को भी डिलीट करके देखता हूँ। जैसे कि मैंने इसको डिलीट किया, फिर से हमारा देखिए रिकॉर्ड हैज बीन डिलीटेड हो गया। फिर से मैं ब्राउजर में आऊँगा डेटाबेस में, और इसको देखा मैंने, हमने यहाँ से ये डिलीट हो चुका था। तो ये गाइज हमारा जो डिलीट का जो ये फंक्शनलिटी था वो हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब मे भी कि ये मेरा इस सीरीज का लास्ट वीडियो था। So thanks for watching this video, guys, and keep supporting me. And
थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।